हमारे पास थ्योरम्स आ जाते हैं कि कोई से भी अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं कि जी1 जी2 जी1 जी2 हम ले लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स, पर उनके ऊपर क्या बोला है, उनके कॉन्जुगेट और जो मॉडुलस है उसकी क्या प्रॉपर्टीज आएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है आपके पास कि अगर आपके पास जी कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, देन उसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर को चेंज कर दे। जेड इक्वल टू अगर आपके पास एक्स प्लस ए उल्टा वाई है, देन जी कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस ए उल्टा वाई। तो यहाँ से इम्प्लीकेशन आपके पास निकलती है जी का अगेन कॉन्जुगेट, जी कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट ले तो क्या आ जाता है जी। एक आपके पास रिजल्ट ये। उसके बाद सेकंड इसके कॉन्जुगेट का रिजल्ट आपके पास क्या आता है कि जी को जब जी कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर क्या आता है, जी मॉड का स्केयर। ठीक है, ये भी आप इवैल्यूएट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम लिया जाए और फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, या सेपरेट का कॉन्जुगेट लेकर सम किया जाए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं कि जैसे 2+3 योटा आप एक कम्प्लेक्स नंबर ले लें, +1+2 योटा आप एक कम्प्लेक्स नंबर ले लें। ठीक है, इन दोनों का सम ले, दोनों का सम क्या आता है, रियल रियल में ऐड होगा 3 प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी में होगा 5 होगा। एंड देन आप इनका क्या करें, फिर आप ये आपने क्या किया, z1 प्लस z2 किया, फिर आप क्या करें, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट ले लो, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 होता का कॉन्जुगेट, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 5 होता। ठीक है, इसको हम 2n1 का नाम देते हैं। अब z1 का कॉन्जुगेट लें, z1 का कॉन्जुगेट इक्वल है 2 माइनस 3 योटा के। अब z2 का कॉन्जुगेट लें, वो क्या है 1 माइनस 2 योटा के इक्वल है। दोनों का सम लें, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, दैट इज इक्वल टू, दोनों को सम करना है, 2 प्लस 1 इज 3 एंड माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, 3 माइनस, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास क्या इम्प्लीकेशन आती है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, एंड सेम फॉलोज फॉर माइनस। ठीक है, प्लस माइनस के साथ ये आपका फॉर्मूला जनरेट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाती है, फिर आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर प्रोडक्ट लिया जाए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, देन उनके कॉन्जुगेट का क्या होगा, वो भी सेपरेट हो जाएगा, z1 कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट। फिर उसके बाद अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इनको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं स्टेप्स को प्रूफ के साथ। z1 और z2 को अगर आपने कॉन्जुगेट लेना है, देन आपने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है, z2 आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन ये भी किसके इक्वल होता है, z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। इसे भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपकी कॉन्जुगेट की 5 प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाती हैं जो आपने डिफाइन की। ठीक है, सिंपल आपके पास जो कॉन्जुगेट की 5 प्रॉपर्टीज आ जाती है। फिर आपके पास मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, माइनस जी का मॉडुलस ले, या आप जी का मॉडुलस ले, या आप जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले, या आप माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो आपको मैंने पॉइंट क्लियर किया था कि जी का मॉडुलस का क्या कंसेप्ट होता है। जी मॉडुलस आपके पास किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, सो आप इसमें यहाँ पे आपके पास क्या कंसेप्ट है, जस्ट एक्स का स्क्वायर है वाई का स्क्वायर, तो आपके पास चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर, उसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो दैट्स इसका कोई असर नहीं पड़ता इस पे, आप नेगेटिव जी ले लें, जो मर्जी ले, माइनस जी कॉन्जुगेट ले लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड आपके पास क्या प्रॉपर्टी आ जाती है मॉड की, कि आपके पास यहाँ पे अगर आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लें और फिर आप उनका मॉड लें, देन वो किसके इक्वल होता है, मॉड सेपरेट हो जाएगा, z1 मॉड एंड z2 मॉड आपके पास आ जाएगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास z1 ओवर z2 मॉड की। ठीक हो गया, अगर आपने इसका मॉड लेकर यानी कि ओवर लेकर अगर आपने मॉड लेना है, देन वो भी आपका क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। साथ में रिस्ट्रिक्शन लगती है, रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, z2 भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और z2 का मॉड भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए आपके पास, ये कंडीशन आ जाती है। लेकिन इस केस में सम और डिफरेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, वो हमारे पास थ्योरम के रिलेटेड होता है। आपके पास क्या चीज आ जाती है, उसको इवैल्यूएट कर लेते हैं अब हम। आपने एक इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, लंबी चौड़ी सी है लेकिन आपने उसको याद रखना है। ठीक है, जब आप उसको याद रखेंगे देन आपकी सारी इम्प्लीकेशन आ जाएंगी। वो आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 z2 बिलोंग करते हैं अगर c के अंदर, देन z1 मॉड माइनस z2 मॉड का होल जो मॉड है वो लेस इक्वल होता है आपके पास z1 माइनस z2 मॉड।
और Z1 माइनस Z2 मॉड आपका लेस इक्वल होता है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड विच इज लेस इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का। अब इधर से आप बहुत सी इम्प्लीकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो इम्प्लीकेशन आपके पास क्या है, ये कॉन्जुगेट वाले हम खत्म कर देते हैं यहाँ से। अब ये 3-4 इनइक्वालिटीज है जिनको मैंने कंबाइन किया। कंबाइन करके लिखने का मकसद ये था कि आप इनको याद रखना आपके लिए आसान। क्या है आपके पास, आपको पता है कि जब भी आप Z1 का मॉड लेते हैं माइनस Z2 का मॉड और होल मॉड लेते हैं, ये किस क्या होता है, ये लेस इक्वल होता है Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड। ठीक हो गया। उसके बाद एक और कंसेप्ट आपको पता है कि Z1 माइनस Z2 का जो मॉड होता है वो लेस इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 मॉड। ठीक है, आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि आप इसके अंदर कोई भी Z1 और Z2 ले लें और आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। एक आपका रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट आपके पास ये है। तो यहाँ से आपके पास एक और रिजल्ट निकलता है, थर्ड वन। वो रिजल्ट आपके पास क्या निकलता है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड लेस इक्वल, फिर अगर Z1 माइनस Z2 से लेस इक्वल है देन ये Z1 प्लस Z2 से भी लेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, अब आपके पास फोर्थ रिजल्ट है कि Z1 प्लस Z2 जो मॉड होता है वो आगे से लेस इक्वल होता है Z1 का मॉड प्लस Z2 का। ये आपकी ट्रायंगल इक्वालिटी की रिस्पेक्ट से होता है, ये इससे लेस इक्वल होता है। तो यहाँ से आपकी एक और इम्प्लीकेशन निकलती है, यहाँ से दो रिजल्ट्स और आपके पास आ जाते हैं। फिफ्थ पे आपके पास रिजल्ट आ जाता है कि जो Z1 माइनस Z2 का मॉड है वो भी लेस इक्वल है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। इसको तो आप इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसको Z1 लिखे प्लस इंटू माइनस Z2 लिखे और आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो माइनस Z2 का मॉड भी क्या होता है, Z मॉड के ही इक्वल होता है। इसको भी आप इम्प्लीफाई कर सकते हैं। सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी, यहाँ से एक और रिजल्ट डायरेक्टली निकलता है, वो क्या है कि मॉड ऑफ Z1 मॉड सॉरी माइनस Z2 मॉड जो होता है हमारे पास माइनस आएगा, माइनस Z2 मॉड जो होता है वो लेस इक्वल होता है Z1 मॉड प्लस Z2। एक ये आपके पास इम्प्लीकेशन आ जाती है। एंड लास्ट पे आपके पास क्या रह जाता है, फिर आप इनइक्वालिटीज को क्या कर सकते हैं, आप कंबाइन भी कर सकते हैं। यही आपके सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये 6 आपके रिजल्ट्स हैं जिनको आपने 4 एक लाइन में आपने कन्वर्ट किया। याद रखने का तरीका ये है कि Z1 का पहले मॉड ले फिर Z2 का मॉड ले, उन दोनों के डिफरेंस का होल मॉड जो होता है वो उनके सेपरेट के डिफरेंस के लेस इक्वल होता है, और जो सेपरेट का डिफरेंस होता है वो प्लस वाले से लेस इक्वल होता है। और जो प्लस वाला, ये तो आपको स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छे से याद होता है, ये ट्रायंगल इक्वालिटी है आपकी। Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस इक्वल होता है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी क्या बात निकलती है, एक और बात आप यहाँ से जो है ना इम्प्लीकेशन आप इसकी जो है ना वो आप देख सकते हैं। तो इम्प्लीकेशन आपकी क्या इम्प्लाई करती है आपको कि आपके अगर दो कोई से भी आपके कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद या मॉड लेने के बाद आप सम लेते हैं देन उसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ सकती है। एक ये आप यहाँ से इम्प्लीकेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें ना कि कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड लिया, उनकी कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है, ये आ सकती है कम से कम। ठीक है, Z1 प्लस Z2 का मॉड भी आ सकती है, फिर उससे छोटी भी आ सकती है, फिर उससे छोटी भी आ सकती है। तो आपके पास ये वैल्यूज आती हैं। इन्हीं रिजल्ट्स को आपने यूज करना होता है। यहाँ से यहाँ आपके पास एक इम्प्लीकेशन क्या आती है कि Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड की होल मॉड की ज्यादा से ज्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ सकती है, Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। ये एमसीक्यूज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी रिजल्ट है, एक जो कंबाइन किया गया 6 रिजल्ट्स को एक रिजल्ट के अंदर कंबाइन किया गया। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपने इसको याद रखना है, और ये वाइडली यूज होगा फॉर इन द केस आप अगर आपको लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए दो कम्प्लेक्स नंबर्स के सम की, या आपको लीस्ट वैल्यू किसी भी कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, जैसे उसने लिखा हो Z मॉड प्लस Z माइनस 2 मॉड, इसकी लीस्ट वैल्यू बताएं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप उसको Z1 लेट कर लेंगे, इसको Z2 लेट कर, इसकी लीस्ट वैल्यू में पता क्या होती है, इसके सम के तौर पे आती है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करवा दूं तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बाकी हम फर्दर जो है एमसीक्यूज में सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज कि ये जो Z है इसको मैंने Z1 लेट कर लिया, इसको मैंने Z2 लेट कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। आपको पता है कि Z मॉड इक्वल होता है माइनस Z मॉड के। इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस Z मॉड, इसको मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस सारे को मैं अगर Z2 ले लेती हूँ, अब इसके अंदर क्या आएगा Z1 प्लस Z2 का मॉड किसके इक्वल होता है, यहाँ से इम्प्लीकेशन आपके पास क्या आएगी Z1 प्लस Z2 के मॉड के। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए, कम से कम इन दोनों की वैल्यू क्या आ सकती है, वो कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है, ये पड़ी हुई है।
लेस इक्वल है ना, z1 प्लस z2 मॉड की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ये है, लेकिन इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, ये है। दोनों साइड्स आपकी आ जाती है, तो z1 प्लस z2 का मॉड आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू z1 क्या है, z है, प्लस z2 क्या है, 2 माइनस z का मॉड है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 रियल का मॉड रियल ही होता है 2, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2। इसी तरह आप इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इस तरह से आप इनको वैल्यूएट कर सकते हैं। सिंपल, आपके पास ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। जी, कुछ और रिजल्ट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे चले पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम कुछ रिजल्ट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे है तो हम यहीं से कर लेते हैं। ये सारे आपके पास प्रूफ पड़े हुए हैं, आप इनको इजीली रीड कर सकते हैं और इनको वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सारे रिजल्ट्स उसने कंबाइन किए। ये देखो, ये जो आपका 7th पार्ट आ जाता है उसका अलजेब्राइक प्रूफ आ गया आपके पास। ठीक है, ये उसने रिजल्ट्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, एक ये रिजल्ट उसने यूज किया, उसने लगा करके, एक ये आपका वो रिजल्ट आ गया है। ठीक है, इसी तरह से आप इन सबको सिंपल, यही आपके पास ये प्रोडक्ट का आपका रूल था, वहाँ डिफाइन नहीं था, और ये आपके पास सारे रूल्स आ जाते हैं। चलो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम, जो हमारे रूल्स रह गए हैं। वो रूल्स आपके पास क्या है कि आपको पता है कि अगर आपका z जो है वो इक्वल है x प्लस एटा y के, देन आपका रियल ऑफ z किसके इक्वल होगा, x के, और आपका इमेजिनरी ऑफ z किसके इक्वल होगा, y के। देन और आपने यहाँ से z मॉड की वैल्यू निकाल लें, z मॉड आपका किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देन यहाँ से आपके पास इम्प्लीकेशन क्या है, यहाँ जैसे z मॉड का स्क्वायर भी कर लें तो भी वही बात है, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास इम्प्लीकेशन क्या आती है, x आप देखें x लेस इक्वल टू नहीं है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के, इक्वल कब होगा, जब x और y दोनों 0 होंगे, लेकिन इन अदर केस ये क्या होगा, हमेशा लेस इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लीकेशन निकलती है, रियल ऑफ z इज लेस इक्वल टू z मॉड स्क्वायर। ठीक है, ये z मॉड स्क्वायर से क्या होता है, लेस इक्वल होता है, या आप इसको सिंपली रियल ऑफ z इज लेस इक्वल टू आप इसको z मॉड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इम्प्लीकेशन ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो इसको ज्यादा करो। सेम वे में आप लिख सकते हैं y इज लेस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास इम्प्लीकेशन आ जाती है, इमेजिनरी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस इक्वल टू z मॉड। ये आपके पास दो रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ मेंशन नहीं किए गए, तो आप इनको साथ में नोट कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो इनको आपने याद रखना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो ऑलवेज उसके मॉडुलस के स्क्वायर से लेस इक्वल होता है। ये आपका कांसेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया जा सकता है, पहले हम इसकी थोड़ी मोटिवेशन देख लेते हैं कि इसको क्यों कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको इसलिए कन्वर्ट किया जा सकता है कि आपको पता है कि हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ किया। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन आ गया, इसमें ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ये हमारे पास y एक्सिस आ गया। सिंपली लेट अस सपोज कि एक पॉइंट था x, y वो इधर पड़ा। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, जब इस पॉइंट P को मैंने x, y को ड्रॉ किया, देन यहाँ से मैं क्या ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती हूँ। ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, यहाँ से जहाँ पे परपेंडिकुलर, और यहाँ से फिर मेरे पास यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ के पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जा सकता है। सो यही आपकी इम्प्लीकेशन यहाँ से आती है कि कोई भी पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है, देन आप वहां से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राइंगल की रिस्पेक्ट से हमारे पास बहुत से रिजल्ट्स निकलेंगे। रिजल्ट्स किस तरह से आएंगे, आपको पता है किसी भी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो डिस्टेंस, ये हमारे पास ये जो चीज पड़ी हुई है, ठीक है, ये सारा यहाँ तक क्या है, इट इज अ डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, कि y एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो ये चीज हमें क्या दी हुई है, y दी हुई है।
ये डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये लाइन क्या डिस्टेंस बता रही है, y बता रही है, और ये क्या है, x एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा x। और आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है तो उस पॉइंट का जो वेक्टर या जो लाइन उसको शो करती है, उसके पोजीशन वेक्टर को शो करती है, दैट इज r। उसको हमने रेडियस का या हाइपोटेनस का नाम दे दिया, आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। ये आपकी बेस आ गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ गया, यहाँ से आप ट्राइंगल इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। आपको पता है परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सामने वाला जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, आपको ये ट्राइंगल से क्लियर होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी बेस के ऊपर, ठीक है, और वो 90, अब जिसका एंगल गिवन होता है वो हमारे पास बेस होती है, और उसके अपोजिट वाला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से। और जो 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर वाला एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है हमारे पास। यही रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रहते तो इनको याद रखने का बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी लाइन है, आप उसके रिस्पेक्ट से याद कर लें, मैं लिख देती हूँ। Some people have curly brown hair to promote beauty। सिंपल, आप इनको इस तरह से, और इनके फर्स्ट लेटर हमें क्या बता रहे हैं, हमें रिजल्ट्स बता रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हैं। रिक्वायरमेंट के क्या है, सम पीपल हैव SPH, साइन थीटा फिर किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा इक्वल आ जाएगा सम पीपल हैव, इधर से। ठीक है, कॉस थीटा आपने निकालना है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर। कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल आ जाएगा। टेन थीटा रह गया टू प्रमोट ब्यूटी, पी ओवर बी। ठीक है, ये तो आप इधर से भी निकाल सकते हैं, ये दिया। इन दो को याद रखना थोड़ा सा स्टूडेंट्स को, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को याद रखना बड़ा मुश्किल लगता है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। टू प्रमोट ब्यूटी टी पी और बी आ जाता है, तो टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, पी और बी। तो ये एंगल आपका क्या है, थीटा। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, y है, हाइपोटेनस आपके पास क्या है, r है। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू निकल आती है और sin थीटा। इसी तरह आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, cos थीटा आपके पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है, x, और हाइपोटेनस क्या है, रेडियस। दैट इंप्लाइज यहाँ से x किसके इक्वल आ जाता है, r cos थीटा। ठीक है, दो रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं, y इन पोलर कोऑर्डिनेट्स r sin थीटा होता है, x इन पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, r cos थीटा। और z हमारे पास फिर क्या गिवन था, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। पोलर फॉर्म क्या होती है, r थीटा फॉर्म। तो x किसके इक्वल आया हमारे पास, और cos थीटा प्लस एटा, y किसके इक्वल आया, और sin थीटा। और कॉमन लें दोनों में से, r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा हमारे पास। और cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा हमारे पास तरह से फॉर्म आ गई है, z इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहाँ से अब आप इसको एक और तरह से, ये आपके पास एक फॉर्म आ गई, z को आप क्या लिख सकते हैं, r e की पावर एटा। ठीक है, आइलर्स की एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट से आप cos थीटा प्लस एटा sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, e की पावर एटा थीटा। e की पावर एटा थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, cos थीटा प्लस एटा sin थीटा। तो z आपका किस में कन्वर्ट हो गया, f ऑफ r थीटा में। सो इट इज कन्वर्टेड इन पोलर फॉर्म। ठीक है, ये भी सिंपल आपके पास पोलर फॉर्म है, वो भी पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में अब r और थीटा की हमें वैल्यूज चाहिए। r अब आपके पास किसके इक्वल आता है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को स्केयरिंग एंड एडिंग करें। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें, that is equals to r square cos square of theta plus r square sin square of theta आपके पास आ जाएगा। that is equals to r square into cos square of theta plus sin square of theta। ये तो हमारे पास आइडेंटिटी है, it is equals to 1। ये क्या आ जाएगा, r square x square plus y square। यहाँ से क्या निकला, r is equals to square root of x square plus y square, but square root of x square plus y square तो किसके इक्वल होता है, z मॉडुलस के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप इन दोनों को कंबाइन करें तो z मॉडुलस किसके इक्वल आ जाता है, r। ये रिजल्ट आपके पास जी। उसके बाद अब आप इन दोनों को डिवाइड करें। डिवाइड किस तरह से करना है, हमें एंगल चाहिए, एंगल के लिए हम साइन को ऊपर रखेंगे, कौन तो टेन थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर क्या है y, बेस क्या है x, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ y ओवर x। यही आपका रिजल्ट था बस।
ये z mod इक्वल टू r एंड tan इनवर्स ऑफ y ओवर x ये आपके पास है। तो अब जहां भी आपको z mod इक्वल टू समथिंग दिया हो देन इसका मतलब है कि आपको एक कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्म उसका क्या दिया हुआ है, एक रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, सर्कल अगर डिफाइन करता है, कोई भी चीज डिफाइन करता है तो वो आपको रेडियस दिया हुआ होगा, r दिया हुआ होगा जी। बिल्कुल इसी तरह से उसने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है। ये एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अब आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एटा अंडर रूट 3। इसका मतलब है ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस एटा y लिखा हुआ है। ठीक है, कंपेयर करें, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3। अब x किसके इक्वल होता है, r cos थीटा के, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। y किसके इक्वल होता है, r sin थीटा के, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। तो यहाँ से अब आप ये फॉर्म भी निकाल सकते हैं, दूसरी तरह भी आप इसको कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। सिंपली आपको पता है दोनों को डिवाइड कर दे, r sin थीटा ओवर r cos थीटा आपका किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 और r से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री या पापा 3 आपके। तो थीटा आपके पास 60 डिग्री आ गया। यहाँ पे एक इम्प्लीकेशन आपके पास ये आ गई। r रह गया, r निकालना है हमने, r किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू 2 आ गई है, एंगल 60 डिग्री आ गया। सो 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा था, r cos थीटा प्लस एटा r sin थीटा। ये r क्या है 2 cos ऑफ 60 डिग्री प्लस एटा r था 2 sin ऑफ 60 डिग्री। तो ये पोलर फॉर्म है। तो अगर पोलर फॉर्म में दिया हो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया तो आपको पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए जी। नेक्स्ट हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप वाइडली यूज करते हैं, दैट इज द डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स ने हमारी जो पोलर फॉर्म है उसकी पावर्स को और सिंप्लीफाई कर दिया था। क्या है आपके पास के cos थीटा प्लस एटा sin थीटा की अगर आप पावर n लेते हैं तो इक्वल होता है cos n थीटा प्लस एटा sin n, यानी एंगल के साथ फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू z। ये पॉजिटिव के लिए भी वही बात है, नेगेटिव के लिए भी वही बात है, और जीरो के लिए भी वही, यानी इंटीजर्स के लिए। ठीक है, ये इंटीजर्स के लिए बात है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है cos थीटा प्लस एटा sin थीटा, इसकी पावर आपको दी हुई है -2 दी हुई है, देन ये किसके इक्वल हुआ करेगा, हमें पावर इसको नीचे लेके जाके, आप एक तो प्रोसीजर ये है ना, आप इसको नीचे लेके जाए 1 ओवर cos थीटा प्लस एटा sin थीटा, इसका स्क्वायर लें, इसको खोल लें, रैशनलाइज करें, देन आप इसका आंसर निकालें। डी मॉर्गन्स ने क्या किया था, इसने इसको हमको आसान कर दिया था। वो कहता है आप एंगल से बस उस पावर को मल्टीप्लाई कर दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा sin ऑफ -2 थीटा। ये अब आपको पता है cos क्या करता है, cos माइनस को खा जाता है, तो 2 थीटा आ जाएगा, लेकिन साइन क्या करता है उसको बाहर निकाल देता है, तो माइनस साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, cos 2 थीटा माइनस एटा साइन 2 थीटा, यही आपका रिजल्ट रिक्वायर्ड था। इसी तरह ठीक है, इसमें आपका प्रूफ नहीं है, लेकिन बीएससी के अंदर आप इसके प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, मैथड की बुक के अंदर। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइजेस क्या है, टू फाइंड रियल एंड इमेजिनरी। आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। सिंपली आपने क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज पुट करनी है, उन पे डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना है, और आपने उनको क्या करना है, सेपरेट करके आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बनाने हैं। छोटी छोटी सी आपकी सिंप्लीफिकेशंस हैं, जब आपकी ग्रिप आ जाती है देन आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल आप इनको देखिएगा, ये आपसे हो जाएंगी। इसमें भी आपने वही फॉर्म, ठीक है, आपने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आपने इनको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज के अंदर भी आपका यही है, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपने ग्राफ करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, कोई मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो फॉर्मूला हमें याद हो चुका है कि ए बी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपली, और हम इसको वैल्यूएट कर देते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है एटा की पावर्स की, इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये पूरा क्वेश्चन ही आपके पास। ये चीजें आपके लिए जो है ना शॉर्ट एमसीक्यूज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती है। फिर वो कहता है प्रूव करें जी कॉन्जुगेट, जो जी कॉन्जुगेट जी के इक्वल है अगर जी रियल है। ठीक है, ये बात आपने प्रूव कर, सिंपल रिजल्ट्स आपके यूज हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके पास है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, आप इसको कन्वर्ट करें। फिर आप कुछ रिजल्ट्स हैं कि अगर एक ये कम्प्लेक्स नंबर है देन उनकी कुछ फॉर्म निकालें तो एक रियल नंबर बनता है, ये फॉर्म भी एक रियल नंबर बनती है। आप इनको भी सॉल्व करके हैंड से चेक कर सकते हैं कि हमें रियल नंबर की कौन कौन सी एग्जांपल्स मिलती है। नेक्स्ट आपके पास सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग है। सिंप्लीफाई करना है आपने इनको, सिंपली आपने इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने इनको स्पेसिफाइड फॉर्म में लिखना है। पोलर में भी आप कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप पावर से भी सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस प्रोसीजर को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, इट इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर करेंगे, सेट्स, फंक्शन एंड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।